राम राम सा। स्वागत है आपका घूंघट की छाया में। कहते हैं कुछ राज इंसानों से नहीं बल्कि पुरानी चीजों से जुड़े होते हैं, और जब वो राज सामने आते हैं तो सिर्फ डर नहीं फैलाते बल्कि कई रिश्तों की सच्चाई भी बदल देते हैं। आज की कहानी है राजस्थान के एक पुराने गांव की, जहां एक बड़ी सी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई देती है। लेकिन उस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य था एक पुराना संदूक। वो संदूक सालों से एक बंद कमरे में रखा था और उस पर एक धूल की मोटी परत जम चुकी थी। लेकिन घर की बुजुर्ग दादी रोज उस कमरे के बाहर दिया जलाया करती थी, और जब भी कोई उस संदूक के बारे में पूछता, दादी बस इतना कहती, कुछ चीजें बंद रहे तो घर की शांति रहती है सा। लेकिन घर का छोटा बेटा कबीर इन बातों को पुरानी सोच मानता था। वो सबसे छोटा था, यानी घर का पोता। जब भी वो पूछता तो ऐसे सुनने के बाद उसे एक मन में वहम होता कि दादी क्या छुपा रही है। एक रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और हवेली की पुरानी दीवारें हवा से कांप रही थी। अचानक ठक ठक पुराने कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कबीर डरते हुए कमरे की तरफ गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जब उसने देखा तो सालों से बंद पड़ा वो संदूक थोड़ा सा खुला हुआ था। कबीर ने धीरे से उसका ढक्कन हटाया और अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, एक चांदी की पायल और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, एक गहरा दर्द था। कबीर ने जैसे ही तस्वीर पलटी, उसके हाथ कांपने लगे। पीछे लिखा था, जिसे इस घर ने भुला दिया वो आज भी इसी घर को याद करती है। तभी अचानक कमरे में तेज आवाज गूंजी, छन छन, पायल की आवाज। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गिल्ली मिट्टी के निशान थे, और वो निशान संदूक से निकलकर कमरे की दरवाजे की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह कबीर ने दादी से सब पूछ लिया। दादी कुछ देर चुप रही, फिर उनकी आंसू से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, ये तस्वीर गौरी की है। इस घर की बेटी जैसी थी वो, लेकिन बरसों पहले उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। कबीर ने पूछा, लेकिन दादी गौरी गई कहाँ? दादी ने धीमी आवाज में कहा, वो हवेली छोड़कर चली गई थी। उसे हवेली छोड़ने पर मजबूर किया गया था। कबीर हैरान रह गया। दादी ने बताया, कई साल पहले गौरी ने हवेली में कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने घर के एक बड़े राज को जान लिया था, लेकिन जब उसने सच बताने की कोशिश की तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उस रात गौरी ने जाते जाते कहा था, एक दिन मेरा सच इसी हवेली से बाहर आएगा। कबीर ने संदूक में फिर से देखा। कपड़ों के नीचे उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी गौरी की थी। उसमें लिखा था, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे सिर्फ इसीलिए चुप कराया गया क्योंकि मैंने सच जान लिया। कबीर आगे पढ़ता गया और फिर उसे पता चला कि असली गलती गौरी की नहीं, गलती तो उस इंसान की थी जिसने पूरा परिवार सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानता था। दादी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमने इस रहस्य को सालों से छुपाया है क्योंकि डर था कि परिवार टूट ना जाए। कबीर ने कहा, लेकिन झूठ के सहारे कोई परिवार नहीं बचता दादी। उसने गांव के सामने पूरा सच रखा। बरसों पुराना इल्जाम मिट गया। उस रात के बाद हवेली में कभी पायल की आवाज नहीं आई। कहते हैं, जब किसी बेगुनाह को इंसाफ मिल जाता है तो उसकी आत्मा भी शांति पा लेती है। और वो पुराना संदूक आज भी उसी कमरे में रखा है, लेकिन उस पर धूल नहीं जमती, क्योंकि हर साल उस दिन जब गौरी को इंसाफ मिला था,
उस कमरे में एक दिया अपने आप जल उठता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो साथ जुड़े रहिए घूंघट की छाया के साथ, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए।